सभी को जय माता दी। मेरे प्यारे से YouTube चैनल माता रानी की कृपा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गया हूँ एक प्यारे से वीडियो के साथ में, जो कि आपको बहुत ही लाभ देने वाला है। दोस्तों नवदुर्गा के ऊपर जो नवरात्रि आने वाले हैं 22 सितंबर से, मैं उसके ऊपर आपको कुछ विशेष बातें बताने वाला हूँ। विशेष बात तो यही है कि छोटी सी पूजा विधि आपको उसमें बताऊँगा कि जो नॉर्मल इंसान है, जो साधारण सा व्यक्ति है, वो माता जगदम्बा की आराधना कैसे कर सकता है। जो साधारण व्यक्ति है वो कैसे देवी माँ को मनाए। वैसे तो माँ सब पर एक समान ही कृपा करती है, चाहे बड़े से बड़ा साधक हो, चाहे छोटे से छोटा इंसान हो, वो सब अपने भाव के ऊपर निर्धारित होता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो तो क्षमा करना, लेकिन ये वीडियो आप सभी के काम आएगी नवरात्रि के ऊपर। नवरात्रि का इंतजार सभी भाइयों बहनों को रहता है, देवी भक्तों को नवरात्रि एक त्योहार सा लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। विक्रम संवत 2082 में ये नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। माता हाथी की सवारी पर बैठ के आएंगी और 22 सितंबर से आसोज की नवरात्रि शुरू होने वाली है। तो घट स्थापना प्रथम दिन है रहेगा 22 सितंबर को, सोमवार की का वार है। बड़ा अच्छा वार है। महादेव और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, जो लोग बोलते हैं कि हम तो अखंड जोत नहीं लगा सकते, हम तो ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, उनके लिए एकदम साधारण सी पूजा मैं बताने जा रहा हूँ कि वो माँ की कृपा कैसे पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन यानी जब पहला नवरात्र होता है, उसमें आपको सवेरे प्रातः काल जल्दी उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम आपको 5 बजे जगना होता है और उसकी सारी तैयारियां आप पूर्व ही सामग्री एक दिन पहले ही इकट्ठा कर सकते हैं। अगर कोई देवी भक्त है और जो माता रानी के चरणों की धूल बनना चाहता है, उनकी कृपा पाना चाहता है, तो वो क्या करें, नवरात्रि के प्रथम दिन जल्दी उठे, नहाए धोए, सफ़ेद वस्त्र या लाल वस्त्र को धारण करें। अगर घर में माता की मूर्ति है, तस्वीर है या फोटो है और नहीं है, तो एक दिन पहले उसको लेके आ जाएं। अब आपको क्या करना है, जो माँ की प्रतिमा है, जो माँ की फोटो है, उसको आपको तस्वीर नहीं मानना है, उसको आपको मूर्ति नहीं मानना है। माँ की फोटो, माँ की तस्वीर घर में आ गई यानी साक्षात भगवती की कृपा आप पे है और वो आपके घर पे पधारी है कुमकुम पगले। ये आपको सोचना है और यही सोचना है कि माँ, ये साक्षात मेरी माँ बैठी हुई है, मूर्ति और तस्वीर नहीं है। फिर आपको क्या करना है, सुबह जब स्थापना का मुहूर्त होता है, वैसे तो सवैया का मुहूर्त अच्छा होता है, जैसे 7:15, 6:15, 8:15, लेकिन विशेष मुहूर्त सुबह का प्रातः काल का रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त का। तो उसमें आपको क्या करना है, माता को नहलाना है, साफ सुंदर चुनरी उड़ानी है माता को। अगर मूर्ति है माता की आपके पास में, अगर माँ का स्वरूप है आपके घर में, तो वस्त्र पहनाएं, अच्छे से उनका श्रृंगार करें और माँ को अच्छे सुंदर से बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर बाजोट पे थोड़े से अक्षत लाल या पीले उनको करके हल्दी कुमकुम में या सफ़ेद आप चावल ही अगर पाट पे बिछा दें और उनको माता को विराजमान कर दे चावल के ऊपर। उसके पहले आप क्या करें, जरा सा गणेश जी को याद कर ले कि हे गणपति बाबा आपकी कृपा रहे, माता रानी आपकी कृपा रहे। इतना सा गणेश जी को याद कर लीजिए और माता को स्थान दे दीजिए बाजोट पर। वो हो गया। उसके बाद आप क्या करें, आप माता को पुष्प अर्पित करें, उनको तिलक लगाएं, उनको मौली चढ़ाएं, उनके ऊपर इत्र लगाएं थोड़ा सा। मतलब जितनी आपकी सेवा हो सके। इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि जो बताया जा रहा है आप सब वही करें। जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी उपासना, जितनी आपके पास सामग्री एकत्रित है, उससे भी आप कर सकते हैं। वो तो महामाया है, वो तो एक पुष्प से भी, एक नारियल से भी प्रसन्न हो सकती है। फिर आपको क्या करना है, अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं कि भाई मैं तो कलश स्थापना करूँगा, तो कलश स्थापना में क्या होता है कि एक लोटा लेना है आपको, तांबे का, पीतल का या चांदी का। उसमें आपको अलग बाजोट रखना होगा या बड़ा बाजोट है तो उसको बीच में रखें। उस तस्वीर या माता की प्रतिमा के बीच में इधर बाजोट पे रखें। उस लोटे के अंदर जल डालें, 1 रुपये का सिक्का डालें, गंगा जल डालें, सुपारी डालें, कमल गट्टे डालें, दूध और थोड़ी सी मौली, थोड़ा सा इत्र डालें और
उस कलश को माँ के चरणों में रखकर उस पर एक प्लेट रखकर उसमें चावल रखकर ऊपर एक नारियल रख दे, चुनरी लपेट के। अपनी अगर कोई इच्छा है कि माता इस नवरात्रों में मैं, ये घट स्थापना की बात हो रही है, कोई इच्छा विशेष है तो उस नारियल को उसके ऊपर रखे। ये आपका हो गया कलश तैयार। उसके नीचे आप केले के पत्ते, जो छोटी केले की पत्ती होती है वो डाल सकते हैं, अशोक के पत्ते डाल सकते हैं और आम के पत्ते उस कलश में आप लगा सकते हैं। फिर आपको माता को पुष्प अर्पित करना है और आपकी जो श्रद्धा है उस हिसाब से भोग उनका जो होता है हलवा का या मीठे प्रसाद जो भी होते हैं वो चढ़ा सकते हैं आप उनको। और आप चाहें, आपकी श्रद्धा है तो एक नारियल चढ़ा सकते हैं, एक सूखा गोला जिसको हम गोटा बोलते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं देवी के चरणों में। और ऐसे आप इस तरीके से फिर उनकी जोत जलाएं, उनकी आरती उतारें, घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करें और विशेष रूप से जगदम्बा से प्रार्थना करें अपने घर परिवार के लिए। और आपकी जो कुल देवी हैं घर की, उनकी भी उसी दिन विशेष पूजा करें और विशेष कृपा आपको उनकी मिलती है। माँ काली, माँ दुर्गा अलग अलग स्वरूप भले ही हैं लेकिन शक्ति एक ही है। माँ दुर्गा के ही ललाट से माँ काली का उत्पन्न हुई है। तो आप माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा ही कृपा मिलेगी, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो काली की माता की ही कृपा मिलेगी। अलग अलग दोनों नहीं है, एक ही है। तो ऐसे आप नॉर्मल जो साधारण इंसान है, जो अकेला व्यक्ति रहता है या जो कह सकता है हम ज़्यादा हवन वगैरह ये घट स्थापना अखंड ज्योत नहीं कर सकते, तो आप सिंपल सी नॉर्मल सी ये पूजा आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से, एकदम साधारण सी है। फिर आप माता की आरती उतारें, उनको भोग लगाएं। और अगर आप चाहते हैं, आपको टाइम है तो दुर्गा चालीसा पढ़ लें। माता का जो कवच होता है उसको नवरात्रि में अगर आप कवच का पाठ करते हो तो आपको बहुत 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 लाभ होता है। ये मैंने अपने आप पे आजमाया हुआ है। कवच पढ़ने से बहुत पावर आती है, हमारे आसपास की जो गंदगी है वो सभी साफ हो जाती है और माता की कृपा मिलती है विशेष रूप से उस समय। तो आप चाहे तो ये कवच पढ़ सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं, माता के जो स्त्रोत होते हैं उनका पाठ कर सकते हैं। और अगर आपसे कुछ नहीं होता तो आप आरती करके माता को भोग लगाकर सच्चे मन से 3 बार माँ 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 उनका स्वरूप धारण करके पुकारोगे तो जगदम्बा आपकी समीप खड़ी मिलेगी आपको। ये सब करें। ये आपको साधारण सी पूजा मैंने बताई है। और अगर आपका मन हो तो 9वें दिन माता को खीर पूड़ी या हलवे पूड़ी का भोग लगाएं। 9 कन्या को, एक भैरव को, एक बजरंगबली स्वरूप नन्हे बालक को उन्हें अवश्य जिमाएं। आप चाहे तो 2 भैरव ले सकते हैं, काले गोरे भैरव जो होते हैं, या बटुक भैरव, काल भैरव कह दो, या एक मतलब हनुमान जी महाराज को भी छोटे बच्चे के रूप में जिमाया जाए 9 कन्या के साथ में। अगर आपकी श्रद्धा हो तो कन्या पूजन भी आपको विशेष करना चाहिए, उससे विशेष कृपा आपको मिलती है। और माता रानी की कृपा से आपके नवरात्रि में जो पूजा हुई, जो तपस्या आपने की, जरूरी नहीं है कि ध्यान करना ही तपस्या है, माला फेरे तपस्या है, नहीं। मन, वचन, कर्म से किसी को नवरात्रि के दिनों में गलत ना बोले, ना किसी को गलत शब्दों का प्रयोग करें, ना किसी का दिल दुखाएं। अपने मन ही मन के अंदर माँ 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 जपते रहें। यही भगवती की निरंतर सेवा है। अगर जिसके हृदय में निरंतर माँ 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 चलता रहता है, भगवती उसके हृदय में हमेशा विराजमान रहती है जब तक वह इंसान धरती पे है, और वह अंत समय में भगवती के चरणों में लीन होते हुए परम धाम को प्राप्त होता है। ये छोटी सी पूजा आपको बताई है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और आगे से आगे शेयर करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और आशा करता हूँ आप सभी की नवरात्रि अच्छी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे माता की कृपा से, और सभी लोग मस्त रहे। जय माता दी। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। जय माता दी।